आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 है और आज के सारे वीडियो में आपको बताऊंगा सिर्फ ट्रिक कैसे फटाफट प्रोबेबिलिटी को करना है और समझना है। आप समझते हुए ट्रिक अप्लाई करोगे, ठीक है। और इससे पहले हमारे पार्ट 1 वीडियो जरूर देखना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएंगे सारे वीडियो। और हालांकि ये सारे वीडियो समझ में आएंगे। और मैंने 3 टॉपिक पकड़े हैं जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक कार्ड्स वाला, एक लूडो का छक्का जो डाइस बोलते हैं उससे, और तीसरा कॉइन से, ठीक है। तो सारे सम देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको कराऊंगा। और ये वीडियो सारे बच्चों से शेयर कीजिए जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, बिकॉज उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखिए, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात बोल दूं, आप लोग ये बात याद रखना, भूलना मत, ठीक है ना। देखो, नॉर्मल अगर मैं आपके पास कॉइन्स है, कॉइन सिक्का, अच्छा सभी को पता है सिक्का का 2 पहलू होता है, एक हेड और एक टेल। अगर एक सिक्का को एक बार उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो रिजल्ट कितना आ सकता है? आप बोलोगे भैया सिर्फ 2 बार, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर मैं बोलूं 2 सिक्के को उछालूं, 2 सिक्के को हाथ में लेकर टॉस करूं, तो रिजल्ट कितना आएगा? कितना प्रोबेबिलिटी है, कितना पॉसिबिलिटी है, कितना रिजल्ट आने का? 4। देखो मैं बोल क्या रहा हूं वो देखो। अगर एक सिक्का मैंने उछाला तो 2 रिजल्ट आ सकता है, या तो हेड या तो टेल। अगर 2 सिक्के मैंने उछाले तो 4 रिजल्ट आ सकते हैं। एक सिक्का में क्या आएगा? एक तो हेड या टेल, ये आ सकता है ना। दूसरा बार क्या आ सकता है कि दोनों सिक्के में क्या है? दोनों में हेड। एक क्या बन सकता है कि दोनों में ही क्या है? टेल। और क्या बन सकता है? एक बार टेल है, एक बार हेड है। मतलब 4 पॉसिबिलिटी है अगर 2 सिक्के को उछालूं। चलो ये भूल जाओ, नॉर्मल आप ट्रिक याद रखना। अगर एक बार सिक्का उछालते हैं तो 1 पॉसिबिलिटी बनेगा, 2 बार उछालते हैं तो आप नॉर्मल याद रखना 2 का स्क्वायर 4 पॉसिबिलिटी। अगर मैंने 3 सिक्का उछाला, 3 सिक्का, तो क्या 3 का स्क्वायर यानी कि 9 टाइम्स। सिक्का तो 2 ही है ना हमारे पास। अब क्या? अब अगर मैं 4 बार उछालूं तो 4 का स्क्वायर 16 पॉसिबिलिटी बन सकती है, बन सकता है ना। चलो ये हुआ बात कॉइन्स का। अब मैं बात करूं किसका? अब मैं बात करता हूं डाइस। हिंदी में क्या बोलते हैं? आप लोग खेले होंगे ना बचपन में, या अभी भी बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, सभी खेलते हैं लूडो। हम लोग लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो में क्या होता है? छक्का बोलते हैं ना, डाइस। अगर 2 डाइस को मैं उछालूं तो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? अगर 2 डाइस को उछालूं तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? 36 बार। अच्छा, एक डाइस में कितना होता है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पॉसिबिलिटी। एक डाइस में 6 पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो 2 डाइस में यानी कि 6 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 36 बार, यानी कि 36 टाइम पॉसिबिलिटी बन सकती है 2 डाइस में। नॉर्मल आप ये बात समझ गए। अब जो तीसरी बात मैं आपको बोलने वाला हूं वो है, कार्ड खेलते हैं ना, प्लेइंग कार्ड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ताश के पत्ते। अब ताश के पत्ते में कितने कार्ड्स होते हैं? सभी को पता है प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं। अब 52 कार्ड्स में रेड कितने होते हैं? जो रेड कार्ड है वो होते हैं 26। अब जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? अच्छे से इस बात को याद कर लीजिए, बहुत आगे काम आने वाला है सब में। ब्लैक कितने होते हैं? 26। अब रेड और ब्लैक में जो आपको लिखा रहता है इक्का, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्का, वो कितना होता है? 4। इक्का 4 होता है ना, तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ACE, यानी कि 4। अब राजा, किंग कितना होता है? सभी को पता है 4। गुलाम यानी कि जैक कितना होगा? 4। अब क्वीन कितना होगा? ये भी 4 होती है ना। अब रेड और ब्लैक में 4 पार्ट होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? हम लोग बोलते हैं ना ईटा, लाल पान, काला पान बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेड एक पार्ट हुआ। दूसरा क्या हुआ? डायमंड्स, ठीक है। तीसरा क्लब,
एंड फोर्थ वन और लास्ट क्या होता है, एक होता है आपका हार्ड, ठीक है ना। ये 4 पार्ट हुए। अब ये होते हैं 13 13 13 13, तभी तो हुआ टोटल 52 कार्ड्स, ठीक है ना। अब जो एक्का होगा वो 4 होगा, किंग 4 होगा, जैक 4 होगा, क्वीन 4 होगा। इतना आप माइंड में रखिएगा, आगे सम जब बताऊंगा तो बहुत ही ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं आप लोग अभी तक बेसिक सम समझ गए होंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड ऑन टॉसिंग 2 कॉइंस। अगर दो सिक्के को अगर मैं टॉस करता हूं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हेड एक ही बार आएगा। और मैं बार बार बोल चुका हूं, अगर 2 सिक्के मैं उछालता हूं तो पॉसिबिलिटी कितनी बार बनेगी। आप बोलोगे भैया आपने अभी तो बताया 2 का स्क्वायर कर दो, उतनी बार पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो नीचे क्या आएगा हमारा 4 आएगा ना। अब कितनी बार हेड एक बार आएगा, 2 बार आएगा ना। कैसे, अगर 2 सिक्के को उछालते हैं तो पहला बार क्या आएगा, मान लो दोनों बार हेड आ गया, हेड और हेड, लेकिन हमको हेड चाहिए कितने बार, सिर्फ एक बार। दूसरी बार पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, या तो टेल आए एक सिक्के में, या तो एक सिक्के में हेड आए। फिर एक पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, थर्ड पॉसिबिलिटी यह बन सकती है कि दोनों सिक्के में क्या है, टेल और टेल। फोर्थ सिक्के क्या बन सकता है, फोर्थ पॉसिबिलिटी में कि एक सिक्का हमारा हेड हो, एक सिक्का टेल हो। तो पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है, 2 सिक्के उछालने के बाद 4। अब कितनी पॉसिबिलिटी है कि 2 सिक्के को टॉस करने पर हेड एक ही बार आए। हेड एक बार ये आ सकता है, एक बार ये आ सकता है, यानी कि 2 बार। तो आंसर क्या होगा, 1/2 होगा हमारा आंसर, नॉर्मल है, ठीक है। अब देखो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी केसेस आर देयर इफ आई टॉस 10 कॉइन्स। कितने केसेस बन सकते हैं, कितनी संभावना है, कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम 10 सिक्के को उछालते हैं, यानी 10 सिक्के को टॉस करते हैं। अभी तो मैंने बताया कि 10 का स्क्वायर कर दो तो आंसर कितना होगा, 100, ठीक है। ये हो गया 2 नंबर सम, बहुत आसान है, हालांकि थोड़ा हार्ड है। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट और एटलीस्ट 1 हेड ऑन टॉसिंग 2 कॉइन्स। देखो क्वेश्चन तो थर्ड नंबर में एक है, लेकिन इसके 2 क्वेश्चन है, आप इस चीज को अच्छे से समझना। 2 कॉइन्स मैंने टॉस किए, पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, 4। क्या क्या बनेगी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड ऑन टॉसिंग। पहले बात करते हैं एटमोस्ट की, फिर बात करेंगे एटलीस्ट की। एटमोस्ट मतलब क्या होता है, एटमोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा नहीं। और एटलीस्ट मतलब होगा मिनिमम एक, मतलब एक मिनिमम, कम से कम एक से ज्यादा ले सकते हैं लेकिन मिनिमम एक। और एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा आप नहीं ले सकते, ठीक है। अगर मैं बात करूं पहले एटमोस्ट की, तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होगा अगर 2 सिक्के को हम टॉस करते हैं। तो देखो ज्यादा से ज्यादा क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा एक। तो पहली बार अगर टॉस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 है, ठीक है ना। तो ये हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक ही चाहिए। ये 2 आ रहे हैं, दोनों बार 2 आ गए तो चलेगा नहीं। अब यहां पर 1 है तो ये ज्यादा से ज्यादा एक पॉसिबिलिटी बनेगा। दूसरा इसमें भी 1, तो 2 केसेस, और ये भी केस बनेगा। क्यों, क्योंकि हम क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा एक नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक बार। तो कितने केस बने, 1 2 3, यानी कि 3 केस बनेंगे अगर हम 4 बार पॉसिबिलिटी होंगे, 4 बार प्रोबेबिलिटी होगा। तो 2 कॉइन को टॉस करने के बाद जो एटमोस्ट का आंसर वो क्या होगा, 3/4। अब मैं बात करूं एटलीस्ट, कम से कम कितनी बार पॉसिबिलिटी बनेगी कि एक बार हेड आएगा अगर 2 सिक्के को टॉस करते हैं। तो एक बार कम से कम तो कितने केसेस बनेंगे, देखो हेड हेड है ना, हेड हेड
2 बार आ रहे हैं, हमें चाहिए कितना, कम से कम एक से ज्यादा हो तभी चलेगा, एटलीस्ट बोला है। तो एक केस ये बनेगा, एक केस ये बनेगा 2, एक ये 3, लेकिन ये नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि हमको एटलीस्ट कम से कम एक तो चाहिए, लेकिन ये नहीं बनेगा। तो कितने केस बनेंगे? इसका भी आंसर क्या होगा? 3/4। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज प्राइम नंबर एंड लेस देन एट व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। अगर 2 बार हम डाइस को उछालते हैं, छक्के को उछालते हैं, तो अब पॉसिबिलिटी कितना बनेगा? अभी तो बताए ना, एक छक्के में 6 पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर 2 बार उछालेंगे तो 6 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 36। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना बन सकता है? 36। ठीक है ना, 36। अब क्या बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी खोज के बताइए कि जो सम होने वाला है, सम मतलब ऐड, वो प्राइम नंबर होगा लेकिन 8 से कम। 8 से कम, देखो 8 से कम प्राइम नंबर क्या क्या है हमारे पास? एक तो 2 3 5 7, यही है ना। और छक्के कितने हैं? डाइस 2 है। तो कितने केसेस बन सकते हैं जो प्राइम नंबर होंगे? तो अगर पहले बार मैं छक्के को फेंकता हूं तो क्या बन सकता है कि एक छक्का में 1 आए और एक डाइस में 1 आए, दोनों में 1 1 आए, तो एक पॉसिबिलिटी ये बनेगा। अब फिर से मैंने छक्का को फेंका, फिर से मैंने छक्के को फेंका, तो एक छक्का में 1 आएगा, एक छक्का में 2 आएगा, तो ये 2 केसेस। फिर एक छक्का में क्या आएगा? 2, और दूसरे छक्के में 1, तो 3 केसेस हो गए। देखो, और इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 + 3, 2 + 3, तो कितने केसेस हो गए? और ये भी 2, अभी तक प्राइम नंबर है। और क्या हो सकते हैं? एक तो एक छक्के में 1 आए और एक छक्के में 4 आए, फिर एक छक्के में 4 आए, एक छक्के में 1 आए, तो 4 + 1 5, 4 + 1 5, तो अभी भी प्राइम नंबर है, अभी भी प्राइम नंबर ही हो रहा है। ठीक है, तो कितने केसेस हो गए? 2 2 4 5, और क्या बन सकता है? एक तो 3 और 2, 2 और 3, कितने हुए? 3 2 5, 3 2 5। और क्या बन सकते हैं आपका? 1 और 6, और 6 और 1, और 3/4, 4/3, और 2/5, और 5/2। कितने केसेस हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 केसेस बनेंगे। ठीक है ना। 13/36 इज माई प्रोबेबिलिटी व्हेन द 2 डाइस आर थ्रोन। ठीक है, कब? जब वो प्राइम नंबर होगा, वो भी लेस देन 8। उम्मीद करते हैं इस सम को आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से। अब जो अगला सम है आपके पास, वो क्या है? अच्छे समझिएगा, क्या है? 5th नंबर सम क्या है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स। 2 कार्ड को निकालते हैं 52 कार्ड से। आपको पता होगा प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड होते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर क्या? एस। जो दोनों का दोनों कार्ड हो वो क्या हो? इक्का हो। क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर 2 कार्ड को ड्रॉ करते हैं 52 कार्ड में से, तो दोनों का दोनों कार्ड क्या हो? हमारा इक्का हो। क्या चांसेस है? देखो, हमारे पास इक्का है कितना? हमारे पास, आपको पता होगा 52 कार्ड में इक्का कितना होता है? 52 कार्ड में जो इक्का होता है, जो एस होता है, वो होता है 4। चलो, 4/52, तो एक बार आप निकाल लिए। अब एक बार तो निकाल लिए, 4/52 का मतलब एक बार आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना कितना बार है? आपको निकालना है 2 बार। तो अब क्या करेंगे? 3/51। क्यों? क्योंकि एक बार निकाला, अब हमारे पास जब एक इक्का निकल गया 52 कार्ड में से, तो हमारे पास इक्का कितना बचा? 3। और कार्ड कितने बच गए? 51। ठीक है, अब जो 2 कार्ड ड्रॉ कर लिए, तो कितना होगा? 4 से 52 जाए कितने बार में? 13 टाइम। और 3 से 51 कितने टाइम में जाएगा? आपका 17 बार में। तो कितना होगा? 17 × 13 कितना होता है? 17 × 13 कितना होगा? 7 3 21, और 3 और 7
10, 10 प्लस 2 12, 12 और 1 221, कितना होगा आंसर? 1/221 इज माई आंसर। ठीक है ना? चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास, आउट ऑफ 52 कार्ड्स, आउट ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर हर्ट? बोथ आर क्या है? हर्ट हो। अब देखो नॉर्मल सा इस क्वेश्चन को याद रखना आप लोग। अच्छा 52 कार्ड्स में हर्ट्स कितना होता है? आप सभी को पता है जो हर्ट्स है वो कितना होता है? 13। और हमको हर्ट्स निकालने कितने हैं? कम से कम क्या बोला है? 2 कार्ड निकालेंगे। और क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों का दोनों क्या हो? हर्ट्स हो। तो हमारे पास हर्ट कितना है? 13। तो 52 में से 13 मतलब एक बार हर्ट निकाल लिए। अब दूसरी बार निकालेंगे तो अब हर्ट कितने बच गए? एक बार निकाल लिए तो 12। अब कार्ड कितने बच गए? 51। तो कितना आंसर होगा? 3/4 जाएगा 4 टाइम, और ये 4 से जाएगा 3 टाइम, और ये जाएगा 17 टाइम। तो आंसर क्या होगा? 1/17। समझ में आ रहा है आपको? ये सब बहुत आसान है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट सम है वो क्या है? आउट ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि 52 कार्ड में से 2 कार्ड क्या किए हैं? 2 कार्ड ड्रॉन किए हैं, 2 कार्ड मैंने खींचा है। तो क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज जैक 1 इज एस, एक जैक हो और एक क्या हो? एस हो। मानी एक गुलाम हो और एक क्या हो? इक्का हो। एक गुलाम हो और इक्का हो। अगर 52 में से 2 कार्ड निकाल ले तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक गुलाम हो और एक इक्का हो? देखो आप सभी को पता है यहां पर मेरे भाई लोग कि हमारा गुलाम होता कितना है 52 कार्ड में? 4 बार। तो 4/52 तो करेंगे ही ना, क्योंकि एक बार गुलाम निकाल रहे। अब इंटू, अब इक्का कितना होता है? इक्का भी तो हमारा 4 है। अब एक बार गुलाम निकाल लिए, लेकिन गुलाम 4 है। लेकिन अब एक बार जब गुलाम निकाल लिए तो अब कार्ड कितना बच गया? अब जो कार्ड बच गया वो बच गया 51। अब देखो इस चीज में करना क्या है आपको? इस चीज में जब भी बोले आपको 1 इज जैक एंड 1 इज एस, तो हमेशा क्या करना? इंटू 2 करना। ठीक है? इस चीज को आप लोग याद रखना। अब ये कटेगा कितने बार में? 13 टाइम्स, और 4 2 8। अब आंसर क्या होगा? 8/663 इज माई आंसर। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी स्पेड और एस और रेड कार्ड। अगर 52 कार्ड में से कार्ड निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे के सारे क्या हो? स्पेड हो, या फिर इक्का हो, या फिर क्या हो? सारे के सारे रेड कार्ड्स हो। क्या पॉसिबिलिटी है? अब हमारे पास जो कार्ड है वो तो 52 ही है ना, वो कार्ड तो 52 ही है। अब 52 के कार्ड में से इस चीज को अच्छे से समझिएगा। और मैं स्टार्टिंग वाले क्लास में बताया था प्रोबेबिलिटी में कि एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई और का मतलब होता है प्लस। ठीक है ना? अब देखो स्पेड होता कितना है? जो स्पेड होता है वो होता है 52 कार्ड में 13 कार्ड। ठीक है? अब प्लस, अब एस कितना होगा? इक्का तो होता है 4, लेकिन 4 इक्के में एक इक्का इस 13 कार्ड में मिला हुआ है, तो कितना हो गया? 3 कार्ड। ठीक है? इक्का 3 हो गया। अब रेड कार्ड कितना होगा? रेड कार्ड होगा हमारा 24 ना। 24 क्यों होगा? रेड कार्ड तो होते हैं 26, लेकिन 26 तो रेड कार्ड होते हैं, लेकिन 26 रेड कार्ड में 2 इक्का भी है, तो एक इक्का जो है यहां चला गया और एक इक्का यहां चला गया, इसलिए 26 में से क्या लिखे हैं? 24। तो अब ये कितना होगा? 24 प्लस 13 क्या होगा? 37। 37 प्लस 3 40, तो 40/52। तो आंसर क्या होगा आपका? आप 4 से काट दो तो क्या होगा? 10/13 इज माई आंसर। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को पूरे समझ में आया होगा, और जब मैं प्रोबेबिलिटी का क्लास 3 लेकर आऊंगा तो और भी एडवांस सम लेकर आऊंगा।